तो बहुत सारा हम लोग का अरुणाचली लोग बहुत लिख रहा है कि कोई लड़का होता होगा, कोई बॉयफ्रेंड है, तो आप सबसे बोल देगा आपका पास भी बेटी होगा, आपके पास भी बहन होगा, माँ होगा, तो आप एक बार सोच के देखिए आपका बहन के साथ, आपका बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो हम बता देगा कि ये कोई बॉयफ्रेंड इशू ये सब नहीं है, ये उसका रूम में जो रूम में जो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल में साथ में रहता था वो सस्पेक्ट नंबर 1 है, उसी ने ही किया है ये। तो ये अभी हम आए हुए हैं अरुणाचल भवन कोलकाता में, ठीक है। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा है कि कुछ एक बहुत ही ख़राब इशू उठ के आया सामने, जिसमें एक लड़की के ऊपर बहुत सारा वर्ड निकल के आया है और उनका यूनिवर्सिटी से कुछ फ़ोटो वायरल हुआ है, किस तरीके से वायरल हुआ है और आप लोग देखे होंगे। तो आप लोगों का भी मतलब इस पर एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है और इसको किस तरीके से अभी रिसॉल्व किया गया है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देंगे। तो अभी हम अरुणाचल भवन कोलकाता में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, कासा टीम के मेंबर, ठीक है। तो कासा टीम आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए सर। Okay, my name is Azad Maga and thank you brother Raban Raja and your media house and thank you to all the APSU team, Anya President Jamru Ruja, former APSU President, former APSU Vice President Majid Aku and हम लोग का एक APSU का एक भैया है लोमदाक ताई और मागा विकास मेरा जो भैया और जितना भी मीडिया पार्टनर है, खास करके हम लोग का कमले न्यूज़ जो मागा माइकल, थैंक यू सो मच। और हम लोग का फॉर्मर कासा स्टूडेंट्स डॉक्टर नाबम आपा, आयरस रक्षप और बेंगिया बादो पीपीए प्रेसिडेंट, हाथ आगो एंटी करप्शन फाउंडेशन अरुणाचल सेक्रेटरी, सबको थैंक यू। आप लोगों ने हम लोगों को इतना गाइड करने के लिए, एज ए सीनियर आप लोगों ने हम लोगों को इतना वहाँ से इनपुट देने के लिए और फंड में भी जो हेल्प किया है उनके लिए, वो सब के लिए थैंक यू। एंड एट माई लेफ्ट his name is Sapet Amar, General Secretary of CASA, and at my right he is Dr. Kamin Patil, Vice President of CASA. अभी हम यही पूछना चाहेंगे, प्रेसिडेंट आप लीड कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आप पहले उस पर फोकस कीजिए कि क्या हुआ क्या था एक्चुअल में। ये जो फोटो वायरल का कहानी जो निकल के आया है सामने, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जो स्टोरी है वो 16 अगस्त के रात से शुरू होता है। 16 अगस्त में कासा जो हम लोग का ऑफिस बेयर में कॉल आता है कि ये ब्रेनवियर यूनिवर्सिटी जो कि बारासात में है, जो ये सॉल्ट लेक से अराउंड 25 किलोमीटर दूर होगा शायद, तो वहाँ से हम लोग को कॉल आता है कि हम लोग का एक अरुणाचली लड़की का फ़ोटो वायरल हुआ है कॉलेज में। उनका जो कॉलेज है ना, उसका जो डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट उस पर हुआ है। तो ये जो फ़ोटो वायरल हुआ है वो लगभग पूरा कॉलेज में हुआ है वायरल। तो 16 का रात से जब हम लोग को ये सब मिलता है तो हम ARC को एक मैसेज करता है कि ARC सर हम लोग कल आएगा, आपसे बात करेगा और आप हम लोग को गाइड कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। तो हम ये जब वो इंसिडेंट हुआ था, ये 16 का रात को हम उसको टेक्स्ट करता है। तो जब 17 में यहाँ हम लोग जब पहुँचता है तो ARC सर से बात होता है, तो ARC सर से हम लोग को कुछ हेल्प नहीं मिला है। फिर से बता देगा, ARC सर से कुछ हेल्प नहीं मिला है। और बहुत सारा कमेंट्स में भी आ रहा है कि कासा क्यों फंड मांग रहा था, क्यों गाड़ी मांग रहा था, यहाँ का पुलिस स्टेशन में भी दे सकता है। तो आप लोगों को बताना चाहेगा कि जगह जगह का जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन अलग अलग होता है, जगह जगह का। तो यहाँ अगर हम लोग विधान नगर में डालेगा तो वो केस नहीं बनेगा, वो उधर बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से जो FIR हम लोगों ने बना के गया था, तो ये बहुत मिस इंटरप्रेट भी हुआ है कुछ चीज़। एक्चुअली हम लोग FIR लॉन्च करने जा रहा था, ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को अपील किया है, सबको अपील किया है कि हम लोग लॉन्च करने जा रहा है विदाउट ARC, हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है, ये हम लोगों ने अपील किया था सबसे। तो वहाँ से मेरा जो सीरियस कंसर्न था वो मेरा जो यहाँ में अरुणाचली जो बहन था उनके लिए था। तो वो सब चीज़ में हम इतना ध्यान नहीं दिए, तो ओके करके हम कॉल काट दिया। तो जब हम यहाँ में फ़ंड कलेक्ट करते हैं, जब एग्जीक्यूटिव सब आता है तो सेल्फ हम लोग खुद फ़ंड कलेक्ट किए एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो यहाँ से हम लोग का फ़ंड इनफ नहीं था, तो हम अपना VP को बोलता है कि जाओ ARC सर से मांगो फ़ंड या फिर गाड़ी के लिए अप्रोच करो। तो मेरा VP को हम बोलता है कि गाड़ी मैनेज करो ARC से, अगर गाड़ी नहीं दे पाएगा तो थोड़ा फ़ंड मैनेज करो, सिर्फ हम लोग का आना जाना के लिए, जो रिफ्रेशमेंट वगैरह होगा वो हम लोग खुद देख लेगा। लेकिन ARC इसको बोलता है कि बात नहीं करेगा, इसको बोलता है कि कल बात करेगा, तो उसको भी छोड़िए। तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ इतना बताना चाहिए कि ARC सर से कुछ हेल्प हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग वहाँ जाता है, जब यहाँ से हम लोग निकलता है खुद का फ़ंड करके हम लोग अपना गाड़ी से निकलता है। यहाँ में 4 एक्सल गाड़ी हम लोग मंगवा के बारासात पहुँचता है, सॉल्ट लेक से 25 किलोमीटर दूर, जो कि कोलकाता का आउटस्कर्ट्स में है, जो हम लोग पता भी नहीं है कौन सा जगह है, फर्स्ट टाइम गया हम लोग। तो वहाँ में जाके हम लोग
दिन भर वहाँ में वार्डन से लगता है, वहाँ हम लोग को एक्सेस नहीं मिलता कॉलेज में, तो वहाँ से हम लोग दिन भर वहाँ में हेल्पलेस होता है। उसके बाद वो उसका जो यूथ्स है, वहाँ का जो लोकल यूथ्स है, वो भी धीरे धीरे करके गैदर हो रहा था। तो ये सब सीन्स में ये सब सीन भी था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने पुलिस भी बुलाया है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों का 20-25 जन था, तो उन लोग का सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने शायद पुलिस बुलाया है। तो ये सब जो था कि वहाँ से हमको डर लगने लग गया है। उसके बाद हम अपना कासा एग्जीक्यूटिव को सेफली एक जगह में पहुंचा दिया, कहीं में रख दिया, और वहाँ से मेरा 4-5 जन हम लोग गेट का बाहर में रहा है। और तो हम लोग कल वहाँ से जो हम लोग का एफआईआर था, तो एज पर द विक्टिम्स कंसर्न, तो हम लोग ने एफआईआर को विद्रो कर लिया कल। और हम लोग चाहता है कि एज ए लीडर, एज ए स्टूडेंट लीडर, क्या है कि ये एक फेमिनिन केस है, तो हम लोग भी अपना बहन के लिए गया है, तो वो भी जो एक्यूज़ है वो भी एक लड़की है, तो हम नहीं चाहता था कि अगर मेरा बहन भी डिफेम हो तो वो भी डिफेम होना चाहिए। हम ये नहीं चाहता था। तो हम लोग ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करने का सोचा है कि रिजॉल्व करने का सोचा है कि आपस में म्यूचुअली रिजॉल्व करने देगा, मतलब दोनों जो विक्टिम और एक्यूज को कॉलेज के अंदर में। तो मेरा क्वेश्चन यही आ रहा है कि फोटो जो वायरल किस तरीके से हुआ है और कहाँ वायरल हुआ है, वो थोड़ा बताइए मुझे। अच्छा, फोटो वायरल होता है, और किस तरह का फोटो था वो भी आप अच्छा, ओके। बहुत सारा हम लोग का अरुणाचली लोग बहुत लिख रहा है कि कोई लड़का होता होगा, कोई बॉयफ्रेंड, ये तो आप सबसे बोल देगा। आपका पास भी बेटी होगा, आपके पास भी बहन होगा, माँ होगा, तो आप एक बार सोच के देखिए, आपका बहन का साथ, आपका बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो हम बता देगा कि ये कोई बॉयफ्रेंड इशू ये सब नहीं है, ये उसका रूम में जो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल में साथ में रहता था, वो सस्पेक्ट नंबर 1 है, उसी ने ही किया है ये। तो ये हम लोगों का सस्पेक्ट है कि जब हम लोगों का विक्टिम अपना फ़ोन का डाटा ऑफ करके अपना रूम में रख के जाता है, तो उसमें रूम में क्या है कि प्राइवेट बाथरूम नहीं है, वो लोग जनरल बाथरूम यूज़ करता है, सबके लिए एक जनरल बाथरूम है, तो वो लोग सब उसी को यूज़ करता है। तो वो फ़ोन को रख के जाता है वहाँ से, तो फ़ोन को रख के वो जब नहा के आता है तो दिखता है कि उसका जो रूममेट है उधर, लेकिन उसका यहाँ में फ़ोन में 30 जैसा मिस कॉल आता है, लेकिन उसका रूममेट कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं, उसको बताया भी नहीं। इवन उसका सीनियर्स आके उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा इधर मिस कॉल आ रहा है। तब वो जाता है तो देखता है कि उसका फ़ोटो लीक हो चुका है। तो अगर ये हैकिंग का इशू होगा तो उसका फ़ोटो पूरा उसका जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब में जाएगा। सिर्फ कॉलेज का डिपार्टमेंट में कैसे गया है, ये भी एक था। तो हम लोग ये सब का करते हुए कल हम लोग का कुछ इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। हम लोग को ब्रेनवियर से कल हम लोग को कुछ कोऑपरेशन नहीं मिला जब तक हम लोग कॉलेज में पुलिस लेके नहीं गया था। तो लास्ट में हम लोग पुलिस लेके गए, वहाँ से रिजॉल्व नहीं हुआ था, तो आज का हम लोग डेट मांगा था कि आज हम लोग बात करेगा। तो आज जो हम लोग बात किए वो मेरा जनरल सेक्रेटरी सापेत अमर, वो आप लोग को ब्रीफ कर देगा। सर आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से दे दीजिए, बताएं। हेलो, माय नेम इज़ सापेत अमर और एज ए जनरल सेक्रेटरी हम कासा पे हैं। आज का सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू देना चाहूँगा, और जितना भी मेरा जो आज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था जो स्ट्रॉन्गली बिना चाय पी के बिना खाना खाए हम लोग को जो सपोर्ट किया है, हम सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो अरुणाचल से जितने भी देख रहे हो, आप लोग चिंता ना करें, हम लोग जितना हो सके अपना तरफ से जितना हो सके हम लोग ट्राई किया है कि अपना तरफ से स्ट्रॉन्गली फाइट करने के लिए विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ आवर ARC। तो आज का हम वही बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात है कि जितना जो फ़ोटो लीकेज हुआ था यूनिवर्सिटी में, वो लीकेज जो है बंद हो चुका है। वो हम लोग का तरफ से यूनिवर्सिटी का से भी DN से भी, उन लोगों का जो चेयरमैन होता है उन लोग से भी पूरा मीटिंग किया है हम लोग ने। स्पेशली हम गए थे और मेरा एक मीडिएटर गए थे, तो वो मीटिंग करके हम लोग वो फ़ोटो है सबसे पहले उसको स्टॉप करना था। वो एक मेरा बहन का इश्यू है, मेन प्रॉब्लम एक सेंसिटिव इशू है, कभी स्टॉप नहीं होगा, तो सबसे पहले उसको हमने स्टॉप कराया। और दूसरा बात, जो विक्टिम है, विक्टिम का एक कंसर्न था कि उसको जो उधर में तो रेसिज्म होता है, कमेंट्स पास करता है कि ये ऐसे दिखता है वैसे दिखता है। वो ऐसे सिंगल लड़की थी कि अरुणाचल से एक ही थी कि जो थोड़ा डिफरेंट दिखते थे, और वहाँ से कोई भी ऐसे लड़की अरुणाचल से वो इस कॉलेज में कोई भी नहीं था, वो अकेली थे। इसलिए मतलब उसमें एक विक्टिम का एक कंसर्न था कि मतलब कि उसको भी प्लेस करो कि मेरा जो है हमको कोई ऐसे कमेंट्स ना पास ना करे। तो यूनिवर्सिटी ने वो भी लिया कि हम लोग कोई रेसिज्म नहीं करता है, उन लोग सपोर्ट नहीं करता, एक दो स्टूडेंट ऐसे रहता है तो वो चीज़ को भी उन लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा बोला है। और नेक्स्ट बात है कि जो विक्टिम्स का पर्सपेक्टिव से हम लोग का जो कमिटी मेंबर है, जैसे मेरा प्रेसिडेंट आज़ाद जो बोले थे कि आज हम लोग जैसे भी एक्यूज से हम लोग एपोलॉजी के लिए हम लोग आज डिमांड किया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है
इसके बाद जो विक्टिम्स का फादर्स है उसका साथ भी मैं रेगुलर टच में था। वो भी बोला कि विक्टिम्स अपना बात एक्यूज अपना बात को कबूले कि हम गलती किए हैं। तो हम लोग का भी वही बात था कि गलती कबूले और अपना आपको सॉरी बोल के हम लोग को एक अच्छा से लिख के हम लोग को भेजे, जो फॉर्मली लिख के जो अपना तरफ से देने से हम लोग अच्छा था सोचा था। लेकिन जो फर्स्ट बात है कि यूनिवर्सिटी सबसे पहला बात डायरेक्ट हम लोग का नॉन कोऑपरेटिव था। पता नहीं वो पूरा जो एक्यूज थे उसको बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा था, उसका साथ पूरा लॉयर लोग आए थे और हम लोग का साथ में सिर्फ हम अकेले थे। और मेरा साथ एक ही अरुणाचल भवन से एक ही स्टाफ थे जो कि एक बंगाली जनता था। और जो मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग में लैंग्वेज बैरियर इतना सारा था ना कि हम बंगाली नहीं जानते उतना, थोड़ा जानता है लेकिन हम उतना पूरा नहीं समझ पाते हैं और उन लोग भी हिंदी अच्छे से समझता नहीं है। तो उसका लैंग्वेज बैरियर, सबसे पहले वो दादा को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि आज हमको बहुत काम आया उसने। और लास्ट में फाइनली यही बताना चाहूँगा कि उसमें जो हम लोग काम करने गए थे ऑलमोस्ट वो 50% हुआ। उसने एपोलॉजी एक्सेप्ट किया अपना आपको कि हम लोग एक लेटर जमा किया अपना तरफ से, वो लेटर भी मैं अपना मीडिया को बाद में दे दूँगा। उसने इसका बाद में वही बोल के अपना जो फर्दर काम है जो कैसे हुआ, आज मेहनत हम लोग ने कैसे किया, वो चीज़ को मेरा प्रेसिडेंट सर। एक क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे, मोटिव क्या था, किस लिए उसने जिस एक्यूज ने बहन का फोटो वायरल किया? कुछ तो मोटिव होगा, विदाउट मोटिव तो कोई कुछ नहीं करता। हाँ जी सर, पता चला? जी सर, उसका जो जब हम लोग ने इंक्वायरी किया, पर्सनली उससे भी पूछा, एक्यूज से भी, विक्टिम से भी, मैंने दोनों पूछा, दोनों को मैंने अच्छा से पूछा और पुलिस के साथ भी गया मैंने। तो वो दोनों का एक पर्सनल आगे में बहुत अच्छे दोस्त थे, तो दोनों में फोटो का जो पासवर्ड है वो सब शेयरिंग हो गया। लेकिन बाद में चल के रूम में बाद में एक दो महीना साथ में रहने का बाद दोनों में पर्सनली दुश्मन अनबन होने लगा। पहला तो मेरा जो सिस्टर्स है उसका जो पैसा गोदरेज से चोरी होता है रूम में, मतलब उसका मेरा जो अभी विक्टिम से उसका पैसा चोरी होता है, तो दोनों में अनबन हुआ। उसने प्रिंसिपल को भी कंप्लेन कर दिया कि मेरा पैसा चोरी हुआ है। तो प्रिंसिपल ने दोनों को बुला के उधर में दोनों को पूछा कि पैसा किसने चुराया, क्या हुआ। प्रिंसिपल सर ने दोनों को बुला के उल्टा जिसका पैसा गायब हुआ उसको उल्टा दाता और कुछ एक्शन नहीं लिया। दोनों में ऐसे अनबन होते रहेगा और मेरा वो बहन को और रूम में जो रेसिज्म कमेंट पास करते रहेगा, अपना बॉयफ्रेंड को सामने लेके आके खिड़की का सामने मेरा बहन को ऐसे शब्द बोलता जो किसी को दूसरा लड़की को बोलना नहीं चाहिए था। तो दोनों में पर्सनली दुश्मन इतना हो गया कि ऐसे कुछ लास्ट में देखने को मिला जैसे कि आज का केसेस हो गया। तो मैं फर्दर मेरा प्रेसिडेंट साहब को मैं पूछने के पास कर देता हूँ। मेरा अपील है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से, आवर चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, आवर DCM श्री चाउनामैन जी एंड ऑल द मिनिस्टर्स एंड आवर MP, आवर एनर्जेटिक MP किरण रिजिजू जी, प्लीज़ आप ये मैटर को देखिए, आप लोग ये मैटर को प्लीज़ देखिए। और ये जो विक्टिम है वो निशी है, वो हम लोगों का निशी बहन है। तो हम अपील करेगा अपना निशी इलाइट सोसाइटी से, आवर अच्छी ताना सोरेम जी, आवर अच्छी हेरी मारिंग जी, प्लीज़ आप दोनों प्रेसिडेंट जी प्लीज़ ये मैटर को प्लीज़ अच्छे से देखिए। ये हम लोग का निशी बहन के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और कासा अपना फुल एनर्जी इसमें दिया है। और आप लोगों को भी पता है कि हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट द कमिश्नर, विदाउट एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर हम लोगों ने ये फाइट किया है। जो अपना तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकता था वो किया है। तो जो हम लोग का नेस है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ये मैटर को आप लोग डीपली एक बार जाके देखिए। और अंशु प्रेसिडेंट श्री लेजेंड ग्यादी जी और अंशु GS मायाराम भैया, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ये मैटर में एक बार आइए, क्योंकि ये हम लोग का निशी बहन के साथ इनजस्टिस हुआ है। और हम ये बताएगा हम लोग का अरुणाचल का पब्लिक जो है जितना भी देख रहा है, हम लोग यहाँ में कोई फ़ंड के लिए हम लोग नहीं बेचते, हम लोग यहाँ में सर्विस देने बेचता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन हो के ये करके, हम लोग यहाँ में लाइक माइंडेड लोग गैदर करके एक साथ मिल के हम लोग यूनियन फॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग अच्छा से रन कर सकता है साल भर। तो यहाँ में जो जैसे मेडिकल केस से आता है, कोई एडमिशन्स के लिए आता है, तो वो सब में कासा हमेशा साथ देता है। तो जो हम लोग का पुराना DRC था नाथ सर, वो हम लोग के साथ बहुत कोऑपरेटिव था। जब कासा रूम मांगेगा किसी गेस्ट के लिए तो वो सब दे देगा। लेकिन जो ये एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर श्री काजल करमारकर सर, ये जो है ये बहुत गलत आदमी है। ये एकदम ये हम लोगों का जो पेरेंटल फिगर है बोलता है, इधर फादरली फिगर जो है, जो अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव होकर यहाँ बैठ रहा है एज ए कमिश्नर, एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर, यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। फिर भी वो आज भी हम लोग कल 11 बजे से लेके रात का 11 बजे तक था वहाँ, तब भी एक कॉल नहीं आता है। एज ए प्रेसिडेंट
वो हमको कॉल करना है। वो अगर यहाँ का एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर है, गवर्नमेंट उसको यहाँ में अगर ट्रांसफ़र करता है हम लोगों को देखभाल करने के लिए, लेकिन भी वो अगर यहाँ तक हम लोग को कल भी कॉल नहीं किया, चलो कल उसका बोलता है कि वो फैमिली टाइम है, उसका ऑफ ड्यूटी है, वो और हेल्प तो नहीं किया, बस एक स्टाफ भेजा है वो कि रिसेप्शनिस्ट था, हम बता देगा वो एक रिसेप्शनिस्ट था। आप लोग अगर हमको डाउट है तो उसका नाम भी हम बोल देगा, उसका नाम है प्रबीर पॉल, वो एक यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है वो, उसको हम लोगों के साथ भेजता है, बोलता है वो यहाँ का लोकल है, वो संभाल लेगा। बट हम आपको ये पूछेगा सर कि आप एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर होके यहाँ क्या कर रहा है, अरुणाचल भवन में आप क्या कर रहा है? आप यहाँ में सिर्फ क्या हम लोग को प्रोग्राम हम लोग कासा क्या आपका साथ रहे किसी प्रोग्राम करना है क्या? फ्रेशर सिर्फ करना है क्या? सिर्फ यहाँ में एमएलए मिनिस्टर को सिर्फ क्या यहाँ में रूम देने के लिए आप लोग बैठा है क्या? अगर जब हम लोग अरुणाचली स्टूडेंट का साथ में इतना हम लोग का इनजस्टिस हुआ है, आज भी हम लोग इतना बैठा है, आज हम लोग अभी पहुंचा है, तो आप क्या कर रहा है इधर? आप यहाँ से जाना है। हम अपना जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल है सबको और जितना भी अरुणाचली यहाँ में देख रहा है सबको अपील करता है कि ये एआरसी काजल करमारकर, एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर काजल करमारकर को प्लीज सब लोग कंडेम कीजिए, उनको यहाँ से निकालिए और उसको हम लोग का अरुणाचल में भी कोई अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में आने नहीं देना है उसको, क्योंकि हम लोग आज यहाँ इतना तकलीफ करके, हम लोग भी अरुणाचल का बेटा है और वो हम लोग का अरुणाचल का बेटी है। हम लोग यहाँ अगर कुछ हो, कल हम लोग 11 बजे तक था वहाँ में, इतना वहाँ में लोकल इतना डीप जगह है, इतना अंदर जगह है, हम लोग मालूम भी नहीं है, कोलकाता का आउटस्कर्ट्स में है। अगर वहाँ में मेरा एक एग्जीक्यूटिव को भी कुछ होता तो रेस्पॉन्सिबल आप ले पाएगा क्या एआरसी काजल करमारकर सर? हम आपको पूछ रहे हैं, आप ले पाएगा क्या? आपको बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग को कुछ हेल्प नहीं किया है, बार बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बोल रहा है, हम लोग को कुछ हेल्प नहीं किया, अफसू को भी वो बोल रहा है, हम लोग को हेल्प किया, स्टाफ भेजा है, ऑफिशियल स्टाफ। एआरसी और रिसेप्शनिस्ट का डिफरेंसेस बहुत होता है। एआरसी ऑफिशियली लीगली बोलो वो कुछ अलग तरीका से वो सॉल्व कर सकता है। तो आज भी वो हम यहाँ का प्रेसिडेंट होते हुए इतना दुख से बोल रहा है कि आज तक भी, कल से हम लोग फाइट करके आज हम लोग यहाँ में पहुँचता है, हम लोग 7:25 में यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ पहुँचने तक भी हम लोग को एक कॉल नहीं आया। वो स्टाफ को कॉल किया होगा हमको पता नहीं, लेकिन जब हम यहाँ का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो हमको एक बार कॉल करना चाहिए था, वो हमको गाइड करना चाहिए था, वो हमको प्रोसीड्यूर को भी बताना चाहिए था। हमको कुछ नहीं बताया, हम लोग को सिर्फ बोला है कि कुछ यहाँ झगड़ा वगड़ा मत करो, सिर्फ हमको इतना बोला है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बार बार बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बार बार हम मेंशन कर रहे हैं। क्यों बोलने से? क्योंकि आप लोग ही हम लोग का है, हम लोग भी आपका बच्चा है, हम लोग अरुणाचल का बच्चा है, मतलब आप लोग का गवर्नमेंट का हम लोग बच्चा है। तो आप लोग यहाँ में ऐसा एक ऑफिसर को भेज किया, बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ये बार बार कर चुका है, हम लोग का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में भी कर चुका है। हम लोग का यूथ जो हेल्प डेस्क ऑफिस है आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग को प्रूफ भी चाहिए तो हम दे देगा। वो एक क्यूबिकल रूम का अंदर में बनाना था, लेकिन उसको एक क्यूबिकल रूम का अंदर भी नहीं बनाया गया। उधर में जस्ट रिसेप्शन का साइड में एक खाली स्पेस था, पर्दा डाल के अभी तक देख सकते हैं, उधर एक टेबल सिर्फ है और बाहर में सिर्फ एक ये A4 साइज में वो प्रिंट करके लिख दिया कि यूथ डेस्क ऑफिस। अभी वो यूथ डेस्क ऑफिस कासा के लिए शर्म है। वो तो बार बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, अंशु, नेस, अपसू, आप लोग जो भी है प्लीज़ ये मैटर को सॉल्व कीजिएगा। और अभी हम लोग का कासा, अभी हम लोग एक साथ स्टैंड करके अभी हम लोग एआरसी को फाइट करेगा। अभी हम लोग एआरसी को जितना यहाँ में एआरसी को हम लोग क्वेश्चन कर सकता है, अभी हम लोग सामने से करेगा। हम लोग वही बोलेगा कि अगर हम लोग को कुछ होगा ये एआरसी रेस्पॉन्सिबल है और ये एआरसी को हम लोग यहाँ में रहने नहीं देगा। थैंक यू। और लास्ट अपील सभी अरुणाचल जो यंग जनरेशन जो फर्दर स्टडीज़ करना चाहेगा बाहर पे, हम बस एक ही रिक्वेस्ट सबको करना चाहोगे कि जब अगर आप कहीं भी कॉलेज पे एडमिशन ले रहे हो या वहाँ का लोकल को पहले पूछताछ करिए, या फिर कोई आपका रिलेटिव्स, कोई सीनियर्स, कोई जूनियर्स वहाँ स्टडीज़ करते हैं तो उससे पहले पूछिए कि ये कॉलेज कैसे है, ये यूनिवर्सिटी कैसे है। उससे फीडबैक लेने का बाद ही फर्दर जाके एडमिशन करिए। अगर आज का इश्यू भी उसी का तरह है, उसी तरह अगर पहले यूनिवर्सिटी का सारे पूछताछ करता तो ये शायद ही ये इश्यू होता था। मैं फर्दर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितना भी पेरेंट्स है, अपना बच्चा को ऐसे अपना बिना पूछताछ किए बाहर स्टेट में मत भेजिए। अपना वहाँ का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उससे बात करिए, उससे पूछिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं, उससे पूछ के रिव्यू लेके तभी जाके एडमिशन करिएगा। लास्ट रिक्वेस्ट सभी अरुणाचल स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना पूरा मैटर जो था, हमारी बहन का जो वीडियो वायरल या फिर जो भी फोटो वायरल हुआ था, तो उनका जो पर्सनल, क्योंकि लड़की लोग होती है ना अपना थोड़ा अलग से फोटो खींच के अलग अलग स्टाइल में अपना मोबाइल में रखती है, पर्सनल रखती है। और कहते हैं ना कि लड़की का हर बदन का हर अंग ही उसका प्राइवेट पार्ट होता है।
उसका चेहरा भी प्राइवेट पार्ट है, उसका पैर का नाखून भी प्राइवेट पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अरुणाचल वालों से मेरा सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज करके इसको आप लोग मिसकंसेप्शन में मत ले जाइए कि बॉयफ्रेंड को ऐसा भेजा होगा, फोटो कैसे लीक हुआ, खुद से खींच के भेजा होगा। ये चीज आप लोग प्लीज करके ना करें। छोटी सी बात को घुमा घुमा के आप लोग इतना गंदा तरीके से लेके आ रहे हो। कल होके वो लड़की भी अगर वो पढ़ेगी कमेंट उसके, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते बहन का नाम रिवील हो, लेकिन उसके फैमिली वाले भी उस चीज को पढ़ेंगे ना। अगर अभी ये वीडियो अपलोड होगा तो उनके फैमिली वाले भी देखेंगे। तो आप लोग से प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप लोग गलत तरीका से ना ले। तो वो बहन के मोबाइल में वो उसका फोटो था, वो अपना अलग अलग स्टाइल में फोटो खींच के रखी हुई थी। तो उसके फोटो को उसकी जो क्लासमेट थी जो अक्यूज्ड है उसने क्या किया था, जैसा कि बताया कि कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था, पैसा चोरी वगैरह हुआ था और उसके वजह से वो रिवेंज लेना चाहती थी। पूरा मामला बेसिकली अभी उठ के आ रहा है रिवेंज का मामला। तो वो रिवेंज लेने के लिए उसने क्या किया है, हमारी बहन उसी के मोबाइल से, विक्टिम के मोबाइल से ही जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें उसका फोटोज वगैरह को वायरल किया गया। उसमें कोई भी ऐसा गलत फोटो नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है ना राइट टू प्राइवेसी। तो ऑब्वियस सा बात है उसके प्राइवेसी को लीक किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा कोई गंदा फोटो नहीं था जिसके वजह से कुछ ऐसा इश्यू बनाया जा रहा है। लेकिन वही बात है, राइट टू प्राइवेसी वाला बात है कि उस बहन का फोटो क्यों किसी के पास जाएगा विदाउट हर कंसर्न। तो ये है पूरा मामला। और जैसा कि भाई ने अभी बताया कि इतना बड़ा इश्यू हो गया और इस इश्यू में ARC मिस्टर क्या काजल कर्मकार का है ना, अपने काजल कर्मकार, जिनका एक्चुअल में काम ही यही है कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट है अरुणाचल से जो भी आते हैं उनकी देखभाल करना, उनके लिए खड़े होना। चलो ठीक है, मामला 16 तारीख का था, 16 तारीख सैटरडे था, 17 तारीख संडे था। संडे के दिन इन्होंने जो वीडियो बना के डाला था उसमें इन्होंने कहा था और उनसे कंसर्न भी लिया था कि सर आप कुछ कीजिए, हमारे लिए कीजिए। तो उनके तरफ से बयान आया कि आज हमारा संडे है, हम अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। चलो उसको भी मान लिया जाता है कि संडे के दिन अपने फैमिली को टाइम दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आज तो मंडे था, आज अगर मंडे था तो आज आपने सारा दिन, मैं सुबह से मैं इनके साथ आज मैं सारा दिन मैं भी यूनिवर्सिटी में था, ठीक है। मैं भी लगभग 1-1:30 बजे पहुंचा और इनके साथ ही 6 बजे मैं वहां से आया हूं, ठीक है। उस वक्त तक एक बार भी उनका कॉल भी नहीं आया कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन आपके साथ दे रहा, क्या कुछ भी। क्योंकि जब ये लोग लीड कर रहे तो कम से कम उनको तो बताना चाहिए कि आप लोग क्या, चलो ठीक है आप नहीं आ सकते तो बाई फोन तो उनको लीड कर सकते हो ना, हेल्प कर सकते हो, चाहे वो SP से हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप कांटेक्ट करके कुछ तो हेल्प कर सकते हो। आपने वो भी नहीं किया। तो ये अरुणाचल गवर्नमेंट से क्या मतलब, अरुणाचल के सभी वासियों से जो भी कोलकाता आते हैं और जो भी इस जगह में आते हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज करके काजल कर्मकार के लिए आप अगेंस्ट होइए और उनके खिलाफ बोलिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। उनको पैसा किस लिए मिल रहा है, सैलरी तो मिल रहा है ना, मोटा मोटा सैलरी मिल रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है गवर्नमेंट इंप्लॉई होंगे तो पैसा तो मोटा मोटा मिल रहा होगा। तो उस मोटा मोटा पैसा का क्या कर रहे हैं, हक तो उनका जो पैसा खा रहे हराम का पैसा खा रहे हैं ना, पैसा इनके लिए जो मिल रहा था तो वो इनको मिलना चाहिए ना। तो अभी देख सकते हो जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहां कहां पढ़ाई करते हैं। कोई यहाँ अरुणाचल भवन जो यहाँ हमारा सॉल्ट लेक सेक्टर 1 में पड़ता है, कोई डायमंड हार्बर से आया हुआ है, कोई अलग अलग दूर दूर से, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं मेरा घर भी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, मैं वहां से आया हूं सिर्फ इस इश्यू को लेके, क्योंकि जब मैंने कल देखा मुझे भी बहुत बुरा लगा। सो दैट्स व्हाई मैं आया। कोई 90 किलोमीटर अलग रहता है, कोई 60 किलोमीटर। आज वो लोग अपना कॉलेज छोड़ के, किसी का एग्जाम भी था आज, किसी का एग्जाम भी था आज, वो लोग अपना एग्जाम छोड़ के आए। क्यों? क्योंकि जो काम काजल कर्मकार को करना चाहिए वो ये स्टूडेंट बॉडी कर रहे हैं। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपको पैसा आप किस लिए खा रहे हो, किस लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, ये पूछने वाली बात है। और मेरा लास्ट अपील है अरुणाचल वासियों से, जैसा मैंने कहा कि प्लीज करके छोटी सी बात को आप लोग गलत तरीका से मत ले जाइए, ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते, और हाँ लास्ट बात कहना चाहेंगे, आज अगस्त का 18 तारीख है, ठीक है। और कासा को, जो हमारा कोलकाता अरुणाचल स्टूडेंट एसोसिएशन, कासा शॉर्ट फॉर्म, इनको कोई भी फंड नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता और ना कभी वो लोग मांगते भी है। कल जैसा वीडियो में इन्होंने कहा कि ऑब्वियस सा बात है, यहां से अरुणाचल भवन से ब्रैनवेयर यूनिवर्सिटी 25 किलोमीटर है। आप यहां से अगर टैक्सी भी बुक करोगे ना, एक टैक्सी में 4 लोग जाएंगे और 4 में कितना ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपका 500 से 600 रुपया लगेगा। इतने सारे लोग अगर जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है कितना पैसा लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा भाई, वो पैसा तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। तो हम वही बोलना चाहेंगे कि सितंबर से, ये सितंबर आने वाला सितंबर से हम अपना तरफ से बोलते हैं एवरी मंथ हम अपने तरफ से कुछ फंड कासा में देंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। पूरे कासा से हम प्रॉमिस करते हैं कि मेरे तरफ से कुछ जितना हम हो सके
हमको जो भी फेसबुक से कमाई होता है, हम जो भी जॉब करते हैं, उसमें से जो भी मेरा एक परसेंटेज होगा, हम एवरी मंथ फ्रॉम सितंबर 2025 से कासा के फंड में जाएगा इन द नेम ऑफ रब्बानी रजा। धन्यवाद। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.